वो एक रेस्टोरेंट के बाहर पिज्जा का पैकेट कलेक्ट करने के लिए खड़ी थी। और कितनी देर भैया? 10 मिनट और, बस आपका ऑर्डर हो ही गया है। उसने घड़ी में देखा तो 10 बज गए थे। थोड़ी देर बाद उसका ऑर्डर तैयार हो गया और उसने अपनी साइकिल में पिज्जा के ऑर्डर वाले बॉक्स को टांगा और उर्वशी अपार्टमेंट की ओर निकल पड़ी। आज बहुत रात हो गई है, घर में माँ जी और बाबूजी परेशान हो रहे होंगे, लेकिन क्या करूं, ये ऑर्डर पहुंचाना भी तो जरूरी था। वो साइकिल चलाकर अपनी मंजिल की ओर चली जा रही थी। तभी रास्ते में तेज बारिश होने लगी। जिस दिन जल्दी करने की कोशिश करो उस दिन तो और भी देर होती चली जाती है। अगर चंपा बारिश में रुकती तो पिज्जा डिलीवरी में देर हो जाती, इसलिए उसने बारिश की परवाह नहीं की और उर्वशी अपार्टमेंट की ओर बढ़ने लगी। लेकिन बारिश बहुत ही तेज थी और हवा का जोर भी काफी अधिक था। ओह, दम फूल रहा है मेरा। हे भगवान, या तो बारिश बंद कर दो या ये हवा। चंपा किसी तरह भीगती हुई उर्वशी अपार्टमेंट पहुंची। वहां पहुंचकर उसने अपार्टमेंट के गेट के पास बैठे वॉचमैन के रजिस्टर में एंट्री की, फिर आगे बढ़ी। तभी गार्ड ने उसे पीछे से पुकारते हुए कहा कि ओए सुनो, अपार्टमेंट की लिफ्ट काम नहीं कर रही है, इसलिए सीढ़ियों से ही जाना होगा। लो, अब ये लिफ्ट भी खराब है। चंपा को 15वीं मंजिल पर जाना था। वो बेचारी सीढ़ियों से 15वीं मंजिल पर पहुंची। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। वहां पहुंचकर उसने फ्लैट नंबर 154 की घंटी बजाई। अंदर से एक औरत निकली। चंपा ने पिज्जा का पैकेट उसके हाथ में दिया तो वो औरत गुस्से में उस पर चिल्लाने लगी। क्या समय हो रहा है तुम्हारी घड़ी में? कब किया था मैंने पिज्जा का ऑर्डर? ले जाओ ये पिज्जा वापस। मेरे घर वाले तो सो गए, अब किसे खिलाऊंगी मैं ये पिज्जा? मैम, वो बहुत बारिश हो रही थी और अपार्टमेंट की लिफ्ट खराब होने के कारण थोड़ी और देर हो गई। तो मैं क्या करूं? मैंने ठेका ले रखा है इसका क्या? चलो भागो यहाँ से, मुझे ये पिज्जा नहीं लेना। और हाँ, मैं तुम्हारी लापरवाही और लेट लतीफी की शिकायत ऊपर तक करूँ। देखती हूँ तुम कब तक अपनी नौकरी बचाती हो। उसकी ये बातें सुनकर चंपा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने तुरंत ही उस औरत के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए उससे कहने लगी, मेम साहब, आपको जो भला बुरा बोलना है बोल दीजिए, अगर मन है तो 2 थप्पड़ मार भी लीजिए, लेकिन मेरी शिकायत मत करिए। क्यों नहीं करूँ तुम्हारी शिकायत? तुम देर से क्यों आए? मेम साहब, मैंने देर से आने का कारण आपको बता दिया है, लेकिन मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरी शिकायत मत करिए। अगर मेरी नौकरी चली गई तो सब खत्म हो जाएगा मैम, सब खत्म हो जाएगा। चंपा का पति दिनेश भी फूड डिलीवरी का ही काम करता था। 1 साल पहले की बात है। दिनेश कहीं फूड डिलीवरी के लिए निकलने ही वाला था कि तभी चंपा का फोन उसके मोबाइल पर आया। हेलो चंपा। सुनो जी, मुझे आपको कुछ बताना है। तो बता ना। फोन पर नहीं, घर आओगे तब। चलो अब मैं रखती हूँ। हर दिन की तरह दिनेश देर रात घर पहुँचा। उसके अम्मा और बाबूजी खाना खाकर सो चुके थे। वो हाथ मुँह धोकर चंपा के पास गया। चंपा उस समय रोटी बेल रही थी। आप जाकर बैठिए ना, मैं गर्मा गर्म रोटी लेकर आती हूँ। अरे रोटी तो बाद में खा लूंगा, पहले ये तो बता कि आज सुबह तूने मुझे कौन सी बात बताने के लिए फोन किया था? उसकी बात सुनकर चंपा शर्माने लगी। अरे ऐसा क्या हो गया जो तू नई दुल्हन की तरह शर्माने लगी? उसकी बातों को सुनकर चंपा ने जो बात कही उसे सुनकर दिनेश खुशी से उछल पड़ा। क्या कहा? तू माँ बनने वाली है? जी, और आप पिता। उस रात दोनों ने आने वाले नए मेहमान के लिए न जाने कितने सारे प्लान बनाए। देख लेना, लड़की ही होगी, तेरी तरह प्यारे सबका ख्याल रखने वाली। नहीं, लड़का होगा, आपके जैसा मेहनती। ये हम दोनों किस बहस में फंस गए? लड़का या लड़की तो ऊपर वाले के हाथ में है ना, तो फिर अभी से क्या माथापेची करनी? हाँ, हमें उसके भविष्य के बारे में अभी से सोचना होगा। मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, तभी तो उसके आने से पहले कुछ पैसे जोड़ पाऊंगा। 3 दिन बाद की बात है। रात के 11 बज रहे थे। दिनेश की ड्यूटी खत्म हो गई थी। वो अपनी बाइक से घर लौट रहा था, तभी उसने देखा कि सड़क किनारे एक आदमी बेहोश पड़ा है। उसके सिर से बहुत खून निकल रहा था। हे भगवान, लगता है इस आदमी को एक्सीडेंट हो गया है। आज मैं देखता हूँ। दिनेश ने अपनी बाइक रोकी और उस आदमी के पास गया। उसके सिर से लगातार खून निकल रहा था। उसके कपड़े भी खून से भीग गए थे। दिनेश ने उस आदमी का हाथ पकड़ा और उसकी नब्ज टटोलने लगा। उसकी नब्ज चल रही थी। भगवान का शुक्र है ये जिंदा है, मुझे इसे जल्दी लेकर अस्पताल जाना होगा। दिनेश उसे उठा ही रहा था, तभी उसके सिर पर पीछे से किसी ने डंडे का जोरदार वार किया। उसका सिर चकरा गया और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी उसने देखा कि कुछ देर पहले जो आदमी बेहोश सा लेटा हुआ था वो उठकर खड़ा हो गया है और उसने पैंट की जेब से एक चाकू निकाल लिया है और उसे दिनेश के पेट पर सटा कर कहता है, ए, जेब में जो कुछ है मेरे हवाले कर दे। अच्छा, तो ये तुम लोगों का फंसाया हुआ जाल था? अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को इस तरह का काम करते हुए? अरे इस तरह कोई किसी की मदद नहीं करेगा।
तभी दो और लुटेरे उसके पीछे से उसके आगे आकर खड़े हो गए। उनमें से एक के हाथ में डंडा था और उसने ही दिनेश के सिर पर वार किया था। ओए, अपना लेक्चर देना बंद कर और जितना माल है निकाल, नहीं तो चाकू जाएगा पेट के अंदर और माल आएगा बाहर। लेकिन दिनेश अपनी मेहनत की कमाई उन्हें देने के मूड में बिल्कुल नहीं था, इसलिए वो घायल अवस्था में ही उनसे भिड़ गया। मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा तुम लोगों को। मैं पूरे दिन मेहनत करके पैसे इसलिए नहीं कमाता कि तुम जैसे लुटेरों को दे दूं। दोगे नहीं तो हम छीन लेंगे। ये कहते हुए उसने दिनेश के पेट में चाकू मार दिया। दिनेश वहाँ पड़ा पड़ा छटपटाने लगा। उसके बाद बदमाशों ने उसकी जेब से सारे पैसे निकाल लिए। तभी पुलिस की गाड़ी की आवाज उन्हें सुनाई दी। अबे, ये पुलिस कहाँ से आ गई? अबे भागो! उन लोगों ने जरा भी देरी किए बिना दिनेश की बाइक स्टार्ट की और उसी से भाग गए। दूसरी ओर पुलिस जब दिनेश के पास पहुंची तो उसकी सांसें बहुत ही धीमी धीमी चल रही थी। इसे जल्दी से अस्पताल ले चलो और इसके घर वालों को खबर कर दो। दिनेश को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उसने दम तोड़ दिया। पति की मौत की खबर गर्भवती चंपा पर बिजली की तरह गिरी। दिनेश के बूढ़े माता पिता का भी रो रो कर बुरा हाल था। हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर दिया आपने। अरे अपने पास ले जाना था तो मुझे ले जाते, मेरे जवान बेटे को क्यों ले गए। अब कौन संभालेगा हमें, हम बूढ़े बूढ़े और मेरी गर्भवती बहू को। चंपा का भी रो रो कर बुरा हाल था। कई दिन शोक में निकल गए, लेकिन शोक में तो हमेशा नहीं रह सकते, घर भी चलाना था, बूढ़े सास ससुर को भी देखना था और सबसे ज्यादा आने वाले बच्चे की भी चिंता करनी थी। इसलिए चंपा ने भी पिज्जा डिलीवरी की नौकरी कर ली। पुरानी बातों को याद कर और आंखों में आंसू लेकर चंपा साइकिल चलाती हुई चली जा रही थी। हे भगवान, अगर उस लेडी ने मेरी शिकायत कर दी तो पता नहीं कल क्या होगा। मेरी नौकरी चली जाएगी क्या? अगर नौकरी चली गई तो फिर घर कैसे चलेगा? चंपा उदास सी घर पहुंची। सास ससुर को खाना खिलाया। उसका खाने का दिल नहीं कर रहा था, इसलिए वो भूखे पेट ही बिस्तर पर लेट गई और सो गई। अगले दिन जब वो काम पर गई तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी उसने उसी लेडी को शॉप पर देखा। वो दुकान के मालिक से बातें कर रही थी। उसे देखकर उसके पैर कांपने लगे। तभी पिज्जा शॉप के मालिक ने इशारे से उसे बुलाया। वो डरते हुए उसके पास गई। जी सर। उसे देखते ही उस महिला ने कहा, हाँ यही है वो जो कल पिज्जा डिलीवरी करने आई थी। बड़ी ही लापरवाह औरत है ये। ऐसी औरतों को नौकरी पर रखने से आप लोगों की ही सर्विस खराब होगी। दुकान के मालिक ने उस लेडीज के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, जी देखिए, मुझे बहुत अफसोस है कि पिज्जा की डिलीवरी में देरी हुई, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन आपने कहा कि चंपा लापरवाह है, तो ये बात मैं कतई नहीं मानता। अरे जो औरत अपने पति की मौत के बाद अपने पूरे परिवार को संभालने के लिए पिज्जा डिलीवरी का काम पूरी शिद्दत से कर रही है, वो लापरवाह कैसे हो सकती है? भारी बारिश में वो बेचारी डिलीवरी देने के लिए बिना थके बिना रुके साइकिल चलाती रही। वो लापरवाह कैसे हो सकती है जो बेचारी गर्भवती होने के बावजूद भी डिलीवरी सही समय पर पहुंचाए? इसके लिए अपने पेट के बच्चे का जीवन खतरे में डालकर हर दिन सैकड़ों लोगों के घर पिज्जा डिलीवर करती है। वो लापरवाह कैसे हो सकती है? दुकान के मालिक की ये बात सुनकर कि चंपा गर्भवती है, उस औरत का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अपनी बातों पर, अपने बर्ताव पर बहुत पछतावा होने लगा था। दूसरी ओर बेचारी चंपा सिर झुकाए खड़ी थी। तभी वो औरत उसके पास आई और उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो चंपा, मुझे माफ कर दो। लापरवाह तुम नहीं हो, मैं हूँ, और मेरे जैसे हर वो लोग हैं जो डिलीवरी देने वाले को इंसान नहीं समझते। अरे तुम लोगों का भी तो परिवार होता है, तुम लोगों की जिंदगी में भी तो उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन फिर भी तुम लोग अपनी सर्विस देते हो। और हम जैसे लोग जरा सी देरी पर ना जाने तिल का ताड़ कैसे बना देते हैं। मुझे माफ कर दो चंपा, तुम लापरवाह नहीं बहादुर औरत हो, और ऐसी औरत को दिल से सलाम करने का मन करता है। ये कहकर वो चंपा को सच में सैल्यूट करती है और ताली बजाती है। दुकान में और भी जो लोग खड़े थे वो भी चंपा के लिए ताली बजाते हैं।